ठीक है, मिंगलिंग ऑफ कॉमिक एंड ट्रैजिक एलिमेंट्स इन ड्रामा, डिस्कस सिडनीज व्यूज अबाउट द मिंगलिंग ऑफ कॉमिक एंड ट्रैजिक एलिमेंट्स इन इंग्लिश ड्रामा ऑफ हिज टाइम। अब वो पूछ रहे हैं कि डिस्कस करें कि इसके क्या व्यूज़ थे, कि क्या इसको मिंगल हो जाना चाहिए, क्या मिक्सअप होना चाहिए कॉमिक और ट्रैजिक एलिमेंट्स का इंग्लिश ड्रामा में। उसके टाइम की बात हो रही है। While pointing out the various absurdities of the English drama of his time, Sidney says that English plays present neither proper tragedies nor proper comedies. He objects to the mingling of kings and clowns in these plays. अब वो उसके और जो फ्लॉज हैं इस इंग्लिश ड्रामा के और जो absurdities हैं इनको पॉइंट आउट करने के साथ साथ वो ये बात करता है कि ना तो इंग्लिश प्लेज प्रॉपर तरीके से ट्रेजिडीज़ को पोर्ट्रे कर पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं, ना प्रॉपर तरीके से कॉमेडीज़ को पोर्ट्रे कर पा रहे हैं। और वो ऑब्जेक्ट करता है इस मिंगलिंग, इस मिक्सअप के, ये जो इन लोगों ने किया हुआ है, किंग्स भी साथ ही, क्लाउन्स भी साथ ही, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। इस चीज़ पर वो ऑब्जेक्ट करता है जो इन प्लेज में दिखाई गई है, particularly when the mingling is not demanded by the subject matter of the plays, और ख़ास तौर पे तब जब ये मिंगलिंग प्ले की डिमांड ही नहीं है, ये उसके सब्जेक्ट मैटर की, उसके कॉन्टेक्स्ट की डिमांड ही नहीं है। He says that dramatists thrust clowns by head and shoulder into their dramas without decency and discretion. Therefore, these plays arouse neither the admiration required by a tragedy nor the proper sportfulness required by a comedy. और इसलिए वो कहता है कि जो ड्रामेटिस्ट्स हैं, जो ड्रामा बनाते हैं, ये क्लाउन्स को हेड और शोल्डर के ज़रिए अंदर धकेल देते हैं, और उसमें कोई ना डिसेंसी है, ना कोई स्किलफुलनेस है, कुछ भी नहीं है, बस उसको मजबूरन अंदर डाला जा रहा है। और जिस वजह से ना तो ये प्लेज एडमिरेशन अराउज़ कर पा रहे हैं, यानी कि ना तो ये देखते हुए जो एक ट्रेजिडी आपके अंदर एक ताज्जुब पैदा कर देती है कि ये हालात ऐसे क्यों हैं, क्वेश्चन करने को आपका जहन क्वेश्चन करने पर उतर आता है, ना तो वो चीज़ पैदा हो पा रही है, ना एडमिरेशन पैदा हो पा रही है ट्रेजिडी को देख के, और ना ही प्रॉपर स्पोर्टफुलनेस पैदा हो पा रही है, जो कि एक आपको कॉमेडी को देख के होती है, कि एक आपको खुशी सी होती है। अब सिडनी कॉन्टेम्पचुअसली डिस्क्राइब्स दिस काइंड ऑफ प्ले एज मॉन्ग्रल ट्रैजिक कॉमेडी। अब सिडनी जो है इसको कहते हैं कि ये जो मिक्सअप है, इसको उसने मॉन्ग्रल ट्रैजिक कॉमेडी कह दिया है, कि ना ये ट्रैजिक है, ना ये कॉमेडी, ना ये ट्रेजिडी है, ना ये कॉमेडी है, ये एक मिक्सचर है, ये ट्रैजिक कॉमेडी है। Sidney admits that among the ancients there are one or two examples of tragic comedies. He mentions the Emephitrio by Plautus and Ophilius in this connection, और उसमें वो उन दो की एग्जाम्पल देता है कि हाँ, इन लोगों ने मिक्सचर किया है, इन लोगों ने इस तरीके से प्ले को दिखाया है। अगर हम इसकी बात करें कि अगर किसी ने दिखाया है तो ये दो लोग हैं। But he asserts that in general, either the ancients did not combine merriment and mourning, or if they did so, they did it daintily or skillfully. अब वही ऊपर वाली बात उसने की है, जिस तरह फोर्सफुली इन चीज़ों को घुसाया जा रहा है जबकि सब्जेक्ट मैटर की डिमांड नहीं है, वो यही बात नीचे कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर इन लोगों ने ट्रैजिक कॉमेडी इन दोनों के मिक्सचर किया अगर इस्तेमाल किया है तो बहुत ही स्किलफुली इस्तेमाल किया है। उसके अलावा कहता है, और वही वाली बात, या तो इन लोगों ने किया नहीं है, या तो उन्होंने मैरीमेंट को, एक खुशी को, एक मॉर्निंग को, एक अफसोस को, एक क्या कहते हैं उसको, सदमे को, इस चीज़ को या तो उन्होंने मिलाया नहीं है, या कभी मिलाया है तो बहुत ही स्किलफुली मिलाया है। और सिडनी डिप्लोर्स दैट द इंग्लिश डिपिक्ट ओनली इंडिसेंसी और वल्गैरिटी इन द कॉमिकल पार्ट ऑफ देयर ट्रेजिडीज़। और वो फिर उसी बात वो कहता है, इस चीज़ पे ऑब्जेक्ट करता है और इस चीज़ पर अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा है, या अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इंग्लिश ने अपना डिपिक्ट किया है कॉमेडी के थ्रू, नहीं, द कॉमिकल पार्ट ऑफ देयर ट्रेजिडी, जो ट्रेजिडी का एक कॉमिकल पार्ट है, उसमें उसने सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करते हैं एक इंडिसेंसी है, एक वल्गैरिटी है। क्योंकि सिडनी ये सब बातें कर रहा है क्योंकि पहले ये बातें कर चुका है कि क्योंकि एक प्ले का मकसद या किसी भी चीज़ का मकसद आपको एजुकेट करना होना चाहिए, और जबकि ये कोई मकसद ही नहीं अपना पूरा कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, सिडनी थिंक्स दैट दिस वल्गैरिटी इज़ अनफिट फॉर एनी चेस्ट ईयर्स एंड द ओनली ऑब्जेक्टिव राइटर इज़ टू रेज लाउड लाफ्टर, नथिंग एल्स। और वही वाली बात उसने कह दी है, ये वल्गैरिटी है, ये बिल्कुल अनफिट है उन लोगों के लिए, उन कानों के लिए जो इस किस्म की बातें सुन ही नहीं सकते। और एंड द ओनली ऑब्जेक्ट जो है राइटर का,
उसका खाली जो एक ही मकसद, एक प्राइम मकसद जो होना चाहिए राइटर का या होता है इस ऐसे काम करके, वो सिर्फ ये होता है कि लाफ्टर अराउज कर पाए, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं नज़र आता. The Sidney goes on to condemn the comedies of his time. Sidney says as a tragedy should throughout employ appropriate means to arouse admiration, so comedy should also give rise to a feeling of delight in the audience. अब वो कहता है और उसको इस चीज़ के ख़िलाफ़ बात कर रहा है वो कॉमेडीज़ अपने उस वक्त की, और वो कहता है कि ट्रेजेडी जो है थ्रू आउट सिर्फ एक अप्रोप्रिएट मीन्स का इस्तेमाल करे, सही मीन्स का इस्तेमाल करे ताकि वो एडमिरेशन को जगा सके. और इसी तरह कॉमेडी भी एक डिलाइट की फीलिंग, एक मुसर्रत की फीलिंग ऑडियंस में जगा सके, ऐसा कुछ होना चाहिए. बट द इंग्लिश कमेडियंस ऑफ द टाइम थिंक दैट देयर इज़ नो डिलाइट विदाउट लाफ्टर. While the fact is that although delight may accompany laughter, yet it does not proceed from laughter. अब वो कहता है कि इंग्लिश कमेडियंस उसके टाइम के ये सोचते हैं कि मुसर्रत, डिलाइट लाफ्टर के बगैर है ही नहीं, और हालांकि हकीकत ये है कि डिलाइट कर सकती है लाफ्टर को कंपनी, उसके साथ आ सकती है, उसका हिस्सा हो सकती है, लेकिन इट डज़ नॉट प्रोसीड फ्रॉम लाफ्टर. लेकिन वो एक हंसी के बाद नहीं आने वाली. ऐसा नहीं है कि आप हंस रहे हो तो इसका मतलब है कि आप डिलाइट महसूस कर रहे हो. What Sidney means to say is that laughter does not necessarily cause delight. वही वाली बात कि ज़रूरी नहीं है कि लाफ्टर जो हंसी है जिसका कोई मकसद नहीं है वो आपके अंदर डिलाइट नेसेसरीली कॉज करे. In fact, delight and laughter represent contrary feelings because we take delight in things, और जबकि डिलाइट और लाफ्टर उन्होंने कहा है कि दो मुख्तलिफ फीलिंग्स हैं, क्योंकि वी टेक डिलाइट इन थिंग्स विच कन्फर्म टू आर इंक्लिनेशन, क्योंकि हम डिलाइट महसूस करते हैं उन चीज़ों पर जो कन्फर्म करती हैं. ये कन्फर्म लफ्ज़ है, कन्फर्म नहीं है. कन्फर्म होता है कि उस चीज़ के साथ जो हम लोगों कन्फर्म टू आर इंक्लिनेशन, जो उस चीज़ जो फिटिंग हो, जो अग्री करे, जो फिटिंग है, विच कन्फर्म टू आर इंक्लिनेशन, और विच जो टेंडेंसीज़ है हमारी, जो हम लोगों का इनर नेचर है, विच कन्फर्म टू इंक्लिनेशन और विच कन्फर्म टू नेचर इन जनरल, जो हमारी नेचर के साथ हमारी इंक्लिनेशन, जो टेंडेंसीज़ हैं, जो चीज़ें हमें पसंद हैं, जिसकी तरफ हमारा खिंचाव होता है, वो उन चीज़ों से हमें या तो डिलाइट महसूस होता है, या हम लोगों का जो जनरल हम लोगों की नेचर है, अगर उसके साथ वो चीज़ उस बफिटिंग है, उसके साथ फिट कर रही है, उसके साथ बिल्कुल जा रही है, तब हम डिलाइट महसूस करते हैं. वाइल वी लाफ एट थिंग्स विच वी फाइंड टू बी डिसप्रपोर्शनेट टू आवरसेल्व्स और टू नेचर इन जनरल, और जबकि हम हंसते तब हैं जब हमें एक चीज़ बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस दिखाई देती है, जो हमारी नेचर से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, वो चीज़ हमारे अंदर हंसी की वजह बनती है. डिलाइट इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाई जॉय, और डिलाइट हमेशा, जिसना उसने कहा है कि अकम्पनी नहीं करती, जो पहली उसने कहा है लाफ्टर को, अगर वो किसी चीज़ को अकम्पनी करती है तो वो जॉय है, एक इनर खुशी है. लाफ्टर ऑन द कॉन्ट्ररी रिजल्ट्स फ्रॉम अ स्कॉर्नफुल टिकलिंग, और जो लाफ्टर है वो एक सिर्फ एक तंजिया सा मजाक और इस किस्म की कुछ उस हरकत की वजह से, कुछ इस किस्म की एक्शन की वजह से लाफ्टर जो है कॉज होता है. सिडनी रिपीट्स दैट डिलाइट एंड लाफ्टर में अकम्पनी ईच अदर, हो सकते हैं, अकम्पनी कर सकते हैं, बट दे आर सेपरेबल, लेकिन ये मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं, एंड दैट वन कैन श्योरली एग्जिस्ट विदाउट द अदर, और एक दूसरे के बगैर बिल्कुल रह सकता है, एक दूसरे के बगैर प्रेजेंट हो सकता है किसी चीज़ में. Now the point to discuss here is whether Sidney is justified in his condemnation of mingling of comic elements with tragedy. अब वो पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करने वाली बात यहाँ पर ये है कि क्या सिडनी जस्टिफाइड है जो इसने ऊपर सारा जो क्रिटिसाइज़ किया है इसको कि मिंगलिंग या मिक्सचर इन दोनों का आपस में नहीं होना चाहिए एक दूसरे के साथ, कॉमिक और ट्रेजेडी का, क्या वो इस बात में जस्टिफाइड है? In the first place, we must point out that his point of view of the emotional effect of tragedy is very limited. वो कहते हैं पहली बात तो ये कि हमें इस पॉइंट आउट पहले ही कर देना चाहिए कि उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है इमोशनल इफेक्ट का ट्रेजेडी का, वो बहुत लिमिटेड है, कि ट्रेजेडी सिर्फ एडमिरेशन जो है अराउज करती है, हम उसकी उस इफेक्ट की बात कर रहे हैं. वो कहते हैं ही थिंक्स दैट ट्रेजेडी मेनली एंड प्रिंसिपली अराउजेज द फीलिंग ऑफ एडमिरेशन एंड कमिजरेशन, पिटी. उसने कहा मेनली तो हाँ ये फीलिंग एडमिरेशन की, ताज्जुब की, एक पिटी, एक तर्स की फीलिंग जगाती है. सिडनी हैज़ एमिटेड द फीलिंग ऑफ फियर फ्रॉम द परव्यू ऑफ ट्रेजेडी, लेकिन
उसने फ़ियर का एलिमेंट इसकी डेफिनेशन से निकाल दिया है, इसके इमोशनल इफेक्ट से उसने कहा है कि उसने फ़ियर को तो ऐड ही नहीं किया। बेशक उसने 2 चीज़ें ऐड की हैं, पर उसने मेन चीज़ फ़ियर को ऐड नहीं किया कि ट्रेजेडी जो है वो खौफ भी पैदा करती है। ही हैज़ रिप्लेस्ड फ़ियर विद एडमिरेशन, उसने इसको बदला है उससे, एडमिरेशन की जगह फ़ियर की जगह एडमिरेशन को रखा है। एडमिरेशन इज़ सर्टनली वन ऑफ द फीलिंग्स विच ट्रेजेडी अराउज, बिल्कुल है, एडमिरेशन अराउज करती है, वन ऑफ द फीलिंग्स, इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वंस जो है एडमिरेशन की फीलिंग है। बट फियर टू इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फीलिंग्स अराउज्ड बाय ट्रेजेडी। लेकिन खौफ भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीलिंग है जो किसकी वजह बनती है, ट्रेजेडी का। किसकी वजह से होती है, ट्रेजेडी की वजह से। सेकेंडली, इट इज़ नॉट क्लियर वाई सिडनी मेंशंस अपुलियस अमंग द कॉमेडियंस एंड ट्रेजेडियंस। अब वो कहता है कि हम इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाए कि इसने सिडनी ने मेंशन क्यों किया है अपुलियस को कॉमेडियंस के साथ और ट्रेजेडियंस के साथ। वो कहते हैं द वर्क फॉर विच अपुलियस इज चीफली नोन इज़ द गोल्डन एस, which is a long romance containing satire, love stories, and serious reflections, all mingled together. But this work is entirely in prose. अब वो क्यों क्लियर नहीं है हमें, क्योंकि वो कहते हैं कि उसका जो काम था एप्यूलियस का, वो जो एक बहुत एक फेमस इसका है द गोल्डन एस, वो एक लॉन्ग रोमांस है, जिसमें एक सैटायर है, जिसमें तंज है, लव स्टोरीज़ हैं, जिसमें सीरियस रिफ्लेक्शंस हैं। आप सीरियसली जो हालात होते हैं उनको देखते हुए आप सोचते हो, आपको सोचने पे मजबूर करती हैं, ऑल मिंगल्ड टुगेदर। और वो इन सब चीज़ों का एक मिक्सचर है। बट दिस वर्क इज़ इंटायरली इन प्रोज, लेकिन वो प्रोज में आता है, वो प्ले में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे ऊपर ये प्ले को क्रिटिसाइज़ कर रहा है। टू साइट अपुलियस of having mingled comic and tragedy elements in drama is inaccurate. अब वो कहते हैं कि इस तरह उसको अगर यहाँ पे उसका रेफरेंस देना कि उसने ऐसा किया है, ये बिल्कुल गलत है. Coming now to Sydney's objection to the introduction of comic elements into a tragedy. If mingling is an error, Shakespeare is the chief culprit. अब हम इसकी तरफ आते हैं कि सिडनी ने ऑब्जेक्ट जो किया है कि कॉमिक एलिमेंट को ट्रेजेडी में क्यों मिलाया जा रहा है, तो वो कहते हैं अगर हम इस चीज़ की तरफ आएँ तो शेक्सपियर जो है वो इसका सबसे बड़ा मुजरिम है. बट ऑफ कोर्स सिडनी डिड नॉट हैव द एग्जाम्पल ऑफ शेक्सपियर बिफोर हिम. लेकिन जिस वक्त में सिडनी क्रिटिसाइज़ कर रहा था उस वक्त शेक्सपियर का काम सामने नहीं था, मंजर पे नहीं था, तो इसलिए वो उसको नहीं जान सका. If Sydney had lived long enough to witness Shakespeare's success, he might have changed his mind about his mingling. अगर उसने उसको विटनेस कर लिया होता, अगर उसने उसका जायज़ा लिया होता, या उस दौर में शेक्सपियर का काम मंजर आम पर होता, तो ज़रूर उसका माइंड चेंज हो चुका होता इस मिंगलिंग के बारे में, और वह इस चीज़ को मान रहा होता कि हाँ मिंगलिंग हो सकती है. Almost all the great tragedies, Macbeth, Lear, Hamlet by Shakespeare, contain comic elements. ये जो सारी इसकी great tragedies हैं, इनमें कॉमिक का एलिमेंट हमें नज़र आता है. These comic elements add greatly to the interest of the play, और यही comic elements हैं जो play को interesting बनाते हैं शेक्सपियर के. Not only do these comic elements make the reader laugh, but they also serve to relieve the tragic intensity at certain points in the play. ना तो इनका ना सिर्फ इनका ये मकसद रहा है उन कॉमिक प्लेस के अंदर के रीडर को हंसाया जा सके, बल्कि कभी कभी इस कदर ट्रैजिक उसकी शिद्दत हो जाती है एक सिचुएशन की, एक एक्शन की उस प्ले के अंदर, कि उसको थोड़ा सा लाइटन अप करने के लिए हमें ज़रूरत है उसकी कॉमिक एलिमेंट की, और जिसको बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है शेक्सपियर ने, ताकि उसकी ट्रैजिक की इंटेंसिटी को कम कर सके. क्योंकि समटाइम्स बहुत ज़्यादा हार्श ट्रेजेडी है जो है वो ऑडियंस के लिए हज़म करना मुश्किल हो जाती है. दीज कॉमिक एलिमेंट्स इन सम केसेस ऑल्सो सर्व इन ऑपोजिट पर्पज़. और ये जो कॉमिक एलिमेंट्स होते हैं कुछ केसेस में ऑपोजिट पर्पज़ भी सर्व करते हैं, विच इज़ टू, और वो क्या पर्पज़ है, हाइटन द ट्रैजिक इफ़ेक्ट. और वो क्या पर्पज़ है, जिसने उसने कहा है कि वो कोई पर्पज़ नहीं, ये जो इनका मिंगलिंग है ये कोई पर्पज़ नहीं सर्व करा. और यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ये तो बहुत एक अहम किरदार अदा करते हैं, और वो क्या है कि वो ट्रैजिक के जो इफ़ेक्ट है उसको बढ़ा देते हैं. इन शॉर्ट, वी डू नॉट find any discordance or disharmony in this mingling of the comic with the tragic. तो बात दरअसल हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि इसमें कोई हमें इम्बैलेंस नज़र नहीं आता. ऐसा कुछ नज़र नहीं आता कि जो कॉमिक और ट्रेजेडी की जो मिंगलिंग है इसमें कुछ डिसहार्मनी है, या ऐसा नहीं होना चाहिए. शेक्सपियर, अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट एज ही वाज, सॉ एब्सोल्युटली नो हार्म इन इट एट ऑल. जैसे कि हमने शेक्सपियर की एग्जाम्पल से देखा कि उसको बिल्कुल इसमें
कुछ ख़राबी नज़र नहीं आई कि अगर इन दो एलिमेंट्स को मिला दिया जाए. However, at the same time, the mingling of comic elements with a tragedy cannot be unreservedly defended. लेकिन आगे ये कहते हैं कि बेशक इस मिंगलिंग को ये डिज़र्व नहीं करती कि इसको डिफेंड किया जाए. If this mingling is to take place, it must be judiciously and discreetly done. कि अगर मिंगलिंग करनी है तो इसको बहुत स्किलफुली करना होगा. A dramatist should not arbitrarily introduce comic elements. उसको खुद अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी कॉमिक एलिमेंट्स नहीं ऐड कर देने चाहिए, जिस तरह कि उन लोगों ने कहा कि ये लोग ऐड कर देते हैं, फोर्सफुली ऐड कर देते हैं जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट की, सब्जेक्ट मैटर की डिमांड भी नहीं है. इस तरह मत करें. और ये जिसने आगे बात की है, शुड नॉट arbitrarily introduce comic elements into a serious play. A comic element should be introduced into a serious play when the tragic strain has become so great as to be almost unbearable. और वही वाली बात, ये कॉमिक एलिमेंट सिर्फ तब ऐड करो जबकि बहुत मुश्किल हो जाए हम लोगों को, जब एक इतना उसकी इंटेंसिटी, उसकी शिद्दत इस कदर है कि उसको बर्दाश्त ना किया जा सके, तब हम इसको ऐड कर सकते हैं. इन सच अ सिचुएशन द कॉमिक एलिमेंट वुड कम एज अ रिलीफ. और इस सिचुएशन में जो कॉमिक एलिमेंट है वो एक रिलीफ की शक्ल इख्तियार कर लेता है. Similarly, when nothing momentous is taking place in tragic action, comic elements are used to introduce some variety into the play. और एक और तरीके से एलिमेंट, कॉमिक का जो एलिमेंट है, ये इस्तेमाल किया जा सकता है जब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा ट्रैजिक एक्शन में, तब हम उसमें ऐड कर लेते हैं ताकि थोड़ी वैरायटी ले आएँ प्ले के अंदर. It seems that Sidney attacked the tragic comedy of his time particularly because these dramatists were introducing comic elements in their serious plays merely to make the audience laugh. और अब हमें नज़र आता है कि उसका अटैक करना ट्रैजिक कॉमेडी का मकसद क्या था, वजह क्या थी कि ये लोग बग़ैर किसी वजह के कॉमिक एलिमेंट को ट्रेजेडी में ऐड कर रहे थे. सिर्फ किसके लिए? उनका मकसद डिलाइट नहीं था, जो कि उसने दो डिफरेंस बता दिए हैं लाफ और डिलाइट में. अब वो कहता है उसका सिर्फ उनका मकसद था बस फजूल में एक हंसी पैदा कर देना, या ऑडियंस को हंसाने का मकसद बग़ैर किसी मकसद के, ओरिजिनल मकसद के. If laughter be the aim, the dramatist should write a comedy pure and simple, otherwise he would certainly be committing an absurdity. और अगर इनका मकसद हंसाना है तो उनको चाहिए कि प्योर कॉमेडी लिखो, प्योर एंड सिंपल, अदरवाइज ही वुड सर्टनली बी कमिटिंग एन absurdity. और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो एक फ्लॉ है, ये absurdity का काम कर रहे हो, एक बेवकूफ़ाना काम है ये. आगे हम ड्राइडन की बात करते हैं, जो कि ग्रेटेस्ट इंग्लिश क्रिटिक है सिडनी के बाद. He thinks that the English dramatists, by writing tragic comedies, have invented, increased, perfected a more pleasant way of writing for the stage than was ever known to the ancients, the moderns of any nation. अब ये जो ड्राइडन है, ये ट्रैजिक कॉमेडी की तरफदारी करते हुए कहता है कि ये जो इन लोगों ने काम शुरू किया है, इन लोगों ने एक नई चीज़ ईजाद की है. उन्होंने एक जो पुरानी चीज़ थी उसको बढ़ाया है और उसको परफेक्ट किया है. ये बहुत ही बेहतरीन तरीका उन लोगों ने राइटिंग का ईजाद किया है स्टेज के लिए, जो कि पहले एंशियंट्स को मालूम नहीं थी, या वो उन्होंने नहीं किया, या मॉडर्न्स जो उनके उन नेशंस के थे उन्होंने भी नहीं किया. डॉक्टर जॉनसन की बात आगे बढ़ता है, वो भी तरफदारी करते हुए कहता है कि subsequently reinforce the position which Dryden had taken with regard to tragic comedy. Dr. Johnson says that the rules are not more important than the claims of realism. वो कहते हैं जो रूल्स हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उनकी इतनी अहमियत नहीं है. अहमियत किसकी है? हकीकत की. क्या हकीकत दिखा रहे हो? देयर इज़ ऑलवेज एन अपील ओपन फ्रॉम रूल्स ऑफ क्रिटिसिज्म टू नेचर. अब वो ये है हकीकत, अ प्ले इन विच द कॉमिक एंड द ट्रैजिक हैव बीन मिंगल्ड इज केपेबल ऑफ conveying all the instruction that tragedy or comedy aims at, because such a play is closer to the reality of life than pure tragedy because such a play is closer to the reality of life than pure tragedy or pure comedy. अब वो ये कहते हैं कि प्ले जो है, जैसा उन्होंने ऊपर बात की है कि रूल्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, हकीकत पसंदी इम्पॉर्टेंट है जो असल लाइफ में हो रहा है. और जिस प्ले में कॉमिक है, ट्रेजेडी है, अगर ये मिंगल कर रहे हैं और वो प्रॉपरली केपेबल हैं कन्वे करने का इंस्ट्रक्शंस दैट ट्रेजेडी और कॉमेडी एम्स एट, जो उनका एम है, बिकॉज सच अ प्ले इज़ क्लोजर टू द रियलिटी ऑफ लाइफ देन प्योर ट्रेजेडी और प्योर कॉमेडी. और अगर वो प्रॉपरली उस चीज़ को कन्वे कर रहे हैं, क्योंकि हकीकत लाइफ में भी हम लोगों के साथ यही है कि दोनों का एक मिक्सचर चल रहा है. ऐसा नहीं है कि कहीं कॉमेडी है तो मुसलसल कॉमेडी चलती जा रही है ज़िंदगी के सफ़र में, और कहीं ट्रेजेडी है तो मुसलसल ट्रेजेडी चलती जा रही है. अप्स और डाउन्स हमें देखने को मिलते हैं, और यही हकीकत पसंदी है. Furthermore, variety on the whole contributes
टू प्लेजर। और ये चीज़ वैरायटी पैदा करती है, और अगर हम वैरायटी किसी चीज़ में लेकर आ रहे हैं तो ज़ाहिर बात है वो प्लेजर का बायस बनेगी। With the example of Shakespeare and the views of Dryden and Dr. Johnson, we can reach to conclusion that there is nothing basically wrong in the mixing of comic elements with a tragedy. Sidney was unduly restricting the scope of drama by objecting to this mingling. The only condition is that a dramatist must exercise proper judgment in introducing comic scenes into a tragic play. A preponderance of comic scenes would ruin a tragedy. वो यही बात करते हैं, एग्जाम्पल शेक्सपियर के लेते हुए कहते हैं कि और ड्राइडन और डॉक्टर जॉनसन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस कंक्लूजन पे हम पहुंचते हैं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर हम कॉमिक और ट्रेजेडी के एलिमेंट्स को मिक्स कर देते हैं। और जो सिडनी है उसने ठीक नहीं किया, जो उसको उस ड्रामा के स्कोप को उसने रिस्ट्रिक्ट करने की जो कोशिश की है इस मिंगलिंग पर ऑब्जेक्ट करके। और जो ओनली कंडीशन है इज़ दैट अ ड्रामेटिस्ट जो है मस्ट एक्सरसाइज, ये सिर्फ अगर कंडीशन है इन दोनों को मिक्स करने की तो वो सिर्फ ये है कि जुडिशियसली करो, तुम लोग इसको आर्बिट्रेरीली मत करो। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट मैटर की डिमांड नहीं है तो मत करो, सिर्फ वहाँ करो जब ये डिमांड कराए। अगर तुमने बग़ैर किसी मकसद के डालना है तो सिंपल और प्योर कॉमेडी लिखो। A preponderance of comic scenes would ruin a tragedy. और जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है उन कॉमिक सीन्स में तुमने डाला है इस तरह, तो वो ट्रेजेडी को भी रुइन करने की सलाहियत रखते हैं। तो देख कर सोच समझ कर इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करो।